Okay, students, so our next topic is the refraction through lens. We are going to use thin lens and we'll find out the lens maker's formula. तो ये एक थिन लेंस है. हम फॉर सिंप्लिसिटी अभी हम लोग कॉन्वेक्स ही ले लेते हैं, बट कॉनकेव के ऊपर भी सेम ही फार्मूला लगेगी. नाउ लेट अस से कि दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है O, and the ray of light from this object goes over here and strikes on the first surface. यहाँ पर लेंस जो है वो दो स्पेरिकल सरफेस से बना हुआ है. एक इस साइड पर दिख रहा है वो, और एक ये वाला सरफेस बन रहा है. हमने रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेस की फॉर्मूला तो की ही हुई है. now जब ये रे जाके यहाँ पर फर्स्ट सरफेस के ऊपर लगती है, सो देयर इज अ रिफ्रैक्शन, एंड ड्यू टू दिस रिफ्रैक्शन लेट अस से दैट द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ओवर हियर. यहाँ पर उसकी इमेज बनती है. ओके, ये फर्स्ट सरफेस की वजह से. नाउ व्हाट हैपन्स इज कि जब ये फर्स्ट सरफेस से रे जा रही होती है तो यहाँ बीच में दूसरा सरफेस आ जाता है. सो अगेन देयर इज अ रिफ्रैक्शन, एंड अगेन बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन द फाइनल इमेज विच वी हैव इज फॉर्म्ड ओवर हियर. इसको हम आई डैश बोल देते हैं और ये फाइनल इमेज है इसलिए इसको आई बोल देते हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज कि ये जो पहला सरफेस है उसको तो ये वाला ऑब्जेक्ट दिखता है, पर ये जो दूसरा सरफेस है उसको ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, उसको तो ये रे दिख रही है जो यहाँ से रिफ्रैक्ट होके आ रही है. तो उसका मतलब हम लोग इस तरीके से लेते हैं इसको कि दूसरे सरफेस के लिए जो पहले सरफेस की इमेज है वो ही ऑब्जेक्ट का काम करती है. सो फॉर दिस सरफेस द इमेज आई डैश बिहेव्स एज द ऑब्जेक्ट. ठीक है, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्ट होने के बाद ये वाली जो रे है जो रिफ्रैक्ट होके आ रही है वो सेकंड सरफेस पर लगती है, और उसको अगर हम एक्सटेंड करें तो वो यहाँ पे आई डैश पे मिलती है. इसलिए सेकंड सरफेस के लिए ये जो इमेज आई डैश है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है. सो दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज यू. ये यहाँ से यहाँ तक का जो है लेट अस कॉल इट वी डैश, जो पहले सरफेस की इमेज है, एंड दिस इज द फाइनल इमेज. तो ये डिस्टेंस को हम v बोल देते हैं. ओके, नाउ ओवर हियर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउटसाइड इज n1 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज n2. अब हम क्या करते हैं कि दोनों सरफेस को अलग अलग करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो लेट अस कॉल दिस वन एज सरफेस 1 एंड दिस वन एज सरफेस 2. So we can say for surface 1 जो हमने लास्ट टॉपिक में किया था रिफ्रैक्शन टू स्फेरिकल सरफेस की फॉर्मूला वही डायरेक्टली यूज़ कर देंगे. सो इन दिस केस रे जो है वो n1 से n2 में जा रही है, तो हम लोग इजीली इसकी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं n2 बाई v यानी कि इमेज डिस्टेंस. तो पहले सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस है v डैश, सो n2 बाई v डैश minus n1 by object distance, that is u only, is equals to n2 minus n1 by r. r1 ले लेते हैं. लेटर से दो सरफेस है ना यहाँ पे, तो एक सरफेस ये ऐसे जाएगा तो उसका रेडियस इस साइड पर आएगा, एक सरफेस ऐसे जा रहा है उसका रेडियस इस साइड पर आएगा. तो एक के रेडियस को r1 बोल देते हैं, दूसरे को r2 बोल देते हैं. So let us have this equation. This is equation number 1. Now for surface 2, image I dash of surface 1 behaves as an object. So वो उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा. इसलिए ऑब्वियस बात है कि अब जो सेकंड सरफेस की बात करेंगे उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम v डैश लेंगे. सो वी कैन से फॉर सरफेस 2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज v डैश and image distance will be
v, ठीक है, सेकंड सरफेस के लिए ये चीज़ होगी. So now we can apply the formula. So we can say now for surface 2 we have the formula. surface 2 में क्या हो रहा है कि इस बार ये वाली रे कंसीडर कर रहे हैं ना, जो यहाँ से surface 1 से रिफ्रैक्ट होके आ रही है. तो दिस टाइम द रे इज गोइंग फ्रॉम N2 टू N1. अब N2 से N1 में जा रही है. सो हियर यू कैन सी कि इस बार क्या हो रहा है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो यहाँ पर आके मिल रही है. तो ये रिफ्रैक्टेड रे जो है वो यहाँ पे टच हो रही है. सो दिस टाइम द रे इज गोइंग फ्रॉम N2 टू N1 फॉर सरफेस 2, N2 टू N1. इसलिए फॉर्मूला में जो हमने लास्ट में किया था फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा. इसका उल्टा, ऊपर नीचे वाली चीज़ें सेम वैसे ही रखनी, ऊपर वाली उल्टी करनी है. सो व्हाट वी विल गेट इज N1 बाई द image distance which is v over here minus N2 by object distance which is v dash over here, as you can see, and which will be equal to again N1 minus N2 by R2. तो हमने यहाँ पे उल्टे क्यों लिखे हैं, यहाँ तो N2 N1 है, यहाँ N1 N2 क्यों किया है, क्योंकि दिस टाइम द रे इज गोइंग फ्रॉम N2 to N1. आई विल राइट इट ओवर हियर फॉर सरफेस 2. ray goes from N2 to N1 and therefore this will change. Now this is, let us say, number 2. Now what we do is we add both of them. So adding 1 and 2, what we get, see, if you will add this, N2 by v dash and N2 by v dash will get cancelled. So what remains over here is N1 by v from here minus N1 by u from equation 1 is equals to, अब यहाँ ऊपर है N2 minus N1 by R1 plus N1 minus N2 by R2. Now अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही बाकी है. N1 को हम कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पर. So what remains is 1 upon v minus 1 upon u. यहाँ पर what we do is, पहले तो ये दोनों सेम नहीं, ये N2 माइनस N1 है, ये N1 माइनस N2 है. तो अगर मैं यहाँ पर बीच में माइनस कर दूँ तो इसको भी उल्टा कर सकता हूँ. सो दिस बिकम्स N2 माइनस N1 बाई R2. सो व्हाट वी गेट इज N1 1 upon v minus 1 upon u is equals to, and here we can take out N2 minus N1 common, so we get 1 upon R1 minus 1 upon R2. अब इसको नीचे डाल देते हैं. so what we get now is 1 upon v minus 1 upon u is equals to N2 minus N1 upon N1 into 1 upon R1 minus 1 upon R2. ठीक है. नाउ वी हैव स्टडीड अर्लियर, क्लास 10 में भी तुम लोगों ने किया था कि इफ़ द रे ऑफ लाइट इज़ पैरेलल, जो रे आ रही है वो पैरेलल है, देन इट मीट्स एट द फोकस. सो दैट मीन्स इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इन्फिनिटी देन द इमेज डिस्टेंस विल बी इक्वल टू f. So let us put it over here in this equation. So what we get is 1 upon f, ये v की जगह f लिख दिया, minus 1 upon infinity, u की जगह infinity लिख दिया, is equals to N2 minus N1 upon N1 into 1 upon R1 minus 1 upon R2. Now so this will become 1 upon f is equals, because 1 upon infinity is 0, so 1 upon f is equals to N2 minus N1 by N1 into 1 upon R1 minus 1 upon R2. This is called the lens maker's formula. Of course, if you want, you can simplify it. You can write it as 1 upon f is equal to, if you divide this N2 by N1, so we get it as N21 minus N1 by N1 will be 1 into 1 upon R1
माइनस 1/r2. सो दैट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस. तो अब हमें ये पता चल गया है कि ये वाली इक्वेशन से let us give this equation which we have got over here, or we can say over here as number 3. so ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसका नंबर 3 लिख देते हैं. इस इक्वेशन के हिसाब से we can write from 3 we can say 1/v minus 1/u. so from 3 and let us give this equation number 4. so from 3 and 4 we can say 1/v minus 1/u यहाँ से लिया, और ये जो पूरा है n2 minus n1/n1 into 1/r1 minus 1/r2, ये तो 1/f है. this is 1/f. so that is equal to 1/f, and this is a famous formula, we call it Lenz formula. so ये हमारी Lenz formula है. 1/v minus 1/u is equals to 1/f. okay. सो क्या किया है यहाँ हमने कि 1/v माइनस 1/u यहाँ से लिया है ऊपर से, एंड वी हैव ऑलरेडी गॉट दैट दिस होल और दिस होल इज इक्वल टू 1/f. सो 1/v माइनस 1/u, एंड इस पूरे की जगह लिख दिया 1/f. सो वी गेट 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f.